गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम उपस्थित हैं वर्णिका के तृतीय अध्याय माँ शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो आज हम माँ शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, माँ शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है ईश्वर पेटलीकर। द्वितीय प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? इसका सही आंसर है इसका गुजराती भाषा के। तीसरा है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पेटलीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पेटलीकर। तृतीय है, ईश्वर पेटलीकर का एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? तो काला पानी इसका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो याद रखेंगे इसका प्रसिद्ध उपन्यास काला पानी। ऐसा प्रश्न आए तो ये करेंगे प्रसिद्ध उपन्यास क्या है। फिर अगला प्रश्न है, माँ शीर्षक पाठ कहाँ से ली गई है? तो माँ शीर्षक पाठ ली गई है गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से लिया गया है। तो ये माँ नामक कहानी संग्रह है जिसको गोपाल दास नागर ने संपादित किया है, वहां से लिया गया। अगला प्रश्न है, कहानी में जन्म से कौन पागल है? कहानी में जन्म से कौन जन्म से पता सा यहाँ से मिसिंग है। कहानी में जन्म से कौन पागल है? तो यहाँ पर मंगू हुआ। मंगू के अलावा माँ को और कितनी संतान है? तो माँ को और 3 संतानें हैं। एक और बेटी है और 2 बेटे हैं। अगला प्रश्न है, आ ही गया, माँ को कुल कितनी संतानें हैं? तो 4 है, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। फिर अगला प्रश्न है, माँ का समग्र मातृत्व किस पर न्यौछावर हो गया था? तो माँ का समग्र मातृत्व मंगू पर न्यौछावर हो गया था। इसका आंसर है माँ का समग्र मातृत्व मंगू पर न्यौछावर हो गया था। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमाएं देती थी? ये गौशालाओं की उपमा देती थी। जब भी इसको कहते थे कोई भी गांव के लोग कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो पागलों का, ये कहते थे मैं माँ होकर उसका देखभाल नहीं कर सकूंगी तो अस्पताल वाले की क्या पड़ी है। ये तो वही होगा, एक बीमार पशु को गौशाले में बंद करने जैसा होगा। तो ऐसा ही उपमा देती थी वो। तो इसका सही आंसर है गौशालाओं की। अगला प्रश्न है, मंगू की कैसी मौत को माँ भी छुटकारा मानती थी? तो माँ भी चाहती थी मंगू की मौत, छुटकारा है एक तरह से उसके लिए भी और माँ के लिए भी, बट वो मौत चाहिए प्राकृतिक रूप से मौत आए तो। एक और प्रश्न है, माँ जी के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? तो एक बार एक गांव में आए थे कुछ इलाज करने वाले, उन्होंने कहा था अगहन का महीना मंगू के लिए शुभ है, उसमें वो ठीक हो जाएगी। तो माँ अगहन का इंतजार करने लगी थी, आराध्य देव की भांति, जैसे ईश्वर का इंतजार हम लोग कर रहे होते हैं देवी देवताओं का, वैसे ही। अगला प्रश्न है, अगहन के महीने में मंगू के कितने वर्ष पूरे हो जाते? तो 14 वर्ष। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते। तो अगला फिर प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का विवाह कितने वर्ष में हो गया था? तो 14 वर्ष पूरे होते होते, तो यानी 14 वर्ष में हो गए थे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पर 14 वर्ष पूरे होते होते होता। अगला प्रश्न है, कुसुम कहाँ पढ़ती थी? तो कुसुम शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। तो यही कुसुम जो कि पागल हो गई थी, कुसुम भी। तो एक प्रश्न आ ही गया। अगला प्रश्न है, गांव की एक लड़की कौन पागल हो गई थी? तो इसका सही उत्तर है कुसुम। कुसुम पागल हो गई थी। और उसके बाद हम फिर अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, कुसुम का पागलपन कितने महीने में मिट गया था? तो कुसुम का पागलपन 2 महीने में मिट गया था। इसका सही उत्तर है 2 महीने में। अगला प्रश्न है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए माँ ने अपने किस लड़के को पत्र लिखा था? तो माँ ने अपने बड़े लड़के को पत्र लिखा था। फिर अगला प्रश्न है, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूँ। यह कथन माँ जी से किसने कहा था? तो अस्पताल में अधेड़ वय की बाल वय में विधवा हुई मैट्रन, जो कि अधेड़ उम्र की थी, जो बाल विधवा थी, उसी मैट्रन ने माँ जी से कहा था कि माँ जी अब से मैं इसकी नई माँ हूँ आज से। अगला प्रश्न है, माँ की वेदना को देखते हुए बेटे ने क्या प्रतिज्ञा किया? इसका सही उत्तर है कि बेटे ने प्रतिज्ञा किया था, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा, बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। ये बड़े बेटे ने माँ के दुख को, जब वो अस्पताल से मंगू को भर्ती करा के घर चले आए थे, तो माँ जिस प्रकार कराह रही थी, तो उसी को सोच करके, उसको देख करके इसके बड़े बेटे जो थे
इन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कल ही जाके अस्पताल से मंगू को लेता आऊँगा और उसका सारा काम मैं करूँगा, उसका मल मूत्र धोना सब मैं करूँगा। अगला प्रश्न है कि सुबह होते ही माँ किसकी श्रेणी में शामिल हो गई थी। ये काफ़ी मार्मिक क्षण था। सुबह होते ही माँ भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो गई थी, अर्थात पागल हो गई थी। और अगला प्रश्न फिर आता है हम लोगों का, शायद ये अंतिम प्रश्न हो, कि सुबह होते ही माँ जी ने कैसी चीखें मारनी शुरू की। जिसका सही उत्तर है, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे। इसी स्वर में माँ जी चिल्लाने लगी थी, अर्थात माँ जी भी पागल हो गई थी। तो इस पाठ में जो शीर्षक जो माँ दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से माँ शीर्षक इस पाठ पे व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार हम लोगों का एक और पाठ, चूँकि इसी प्रकार हमने पहला और दूसरा पाठ दही वाली मंगम्मा और दूसरा पाठ तो ढहते विश्वास को हमने किया है, तो आज हमारा तीसरा अध्याय खत्म हो गया। तो इसी प्रकार हम अगले अध्याय के नगर को भी कर लेंगे और धरती कब तक घूमेगी पाठ है उसका भी ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि परीक्षा में आप लोगों को अच्छे से अच्छे अंक आए। कम से कम 10 प्रश्न तो यहाँ से संभव है कि 10 प्रश्न तो आएगा ही इससे, इसलिए इसको करने में 10 अंक निश्चित हो जाता है आपका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।